अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और यहाँ ऐसा एक मंदिर है जहाँ एक ही गर्भगृह में शिवलिंग भी है और मजार भी है। आप देख सकते हैं बगल में शिवलिंग है और इधर दाहिने साइड मजार भी है। यह अपने आप में अनोखा है। हिंदू धर्म में किसी भी आदमी का मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है वह काफ़ी अलग ढंग से होता है। हम लोग एक तरह से उसे काफ़ी पवित्रता के साथ लेते हैं और मरने के बाद काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। यहाँ लेकिन मज़ार शिवलिंग के बगल में है और मंदिर के गर्भगृह में है। पीछे भी माँ दुर्गा की प्रतिमा है, इधर गणेश भगवान हैं। अब यह कैसे है, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ हमारे साथ मंदिर के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं। सब लोग से जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ, कब हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है। अच्छा। और मैं इसे मंदिर कमेटी का सक्रिय सदस्य भी हूँ। और ये लगातार मंदिर का निर्माण हम लोग 2006 ईस्वी से लगातार करते रहे हैं। उसके पूर्व भी यह मंदिर था। वास्तविकता तो यह है यहाँ पर में जहाँ के सर्वधर्म समभाव की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे सिद्धांत को लेकर यहाँ चलता है। वास्तविकता यह यहाँ से है जो कि भारत की जहाँ आत्मा बसती है उसका प्रतीक है मोरवा मंदिर खुन्देश्वर धाम। यहाँ पर में ये घटना आज से 1300 वर्ष पहले की है, जब यहाँ खुदनी बीबी नाम की एक महिला हुआ करती थी जो गाय चारण का काम करती थी यहाँ पर में। और यह जो स्थल पूरा था बिहार जंगलों से भरा हुआ। उसी परिस्थिति परिवेश में वह महिला, मुस्लिम महिला गाय चराने के लिए यहाँ आया करती थी और उसी क्रम में उसकी गाय चरते हुए यहाँ उपस्थित होती थी और उसके थन का सारा दूध स्वयं निचोड़ करके नीचे गिर जाया करता था। और यह क्रिया प्रत्येक दिन होता था, महीनों वर्षों होता रहा। इस पर में उसके गार्जियन लोग, माता पिता बार बार उसको यह प्रताड़ित करते थे, आखिर मेरे गाय का दूध क्या हो जाता है, लेकिन वह बताने से रही, बताती नहीं थी। परिणाम हुआ जब उस पर ज़्यादा दबाव दिया गया तो सारी कथा को उसने बताया, जबकि उसको भगवान शिव उसको दर्शन दिए। दर्शन में उसने कहा था कि तुम इस कथा को किसी से नहीं बयान करोगी, किसी से प्रेरित नहीं करोगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब गार्जियन के द्वारा उसको प्रेरित किया गया, दबाव दिया गया, तो उस अपनी कथा को बता दिया, जिसका परिणाम हुआ कि बीच में एक बार रोकते हैं आपको, फिर कथा हम लोग करेंगे। ठीक है। जैसे समस्तीपुर के इस धरती पे भगवान शिव, इसका मतलब दो बार आए। एक तो विद्यापति के घर में भगवान शिव रह के नौकरी किए थे, वह भी एक कथा है, और दूसरा यहाँ है। यह विश्व का अद्वितीय मंदिर है। अद्वितीय समावेश का उपस्थित परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर में। यहाँ दोनों मजहब के लोग रहते हैं। तो फिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की? रात में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको दफन करने के लिए जब लाया जाता है यहाँ पर में, तो कब्र खोदने के क्रम में बाबा के यानी प्रकट हो जाते हैं उसको। तो उसको तो यह हटा दिया, बंद कर दिया, और फिर बगल में ही खोद करके उसको दफन कर दिया यहाँ पर में, और चले गए सारे लोग। और इसकी जानकारी पूरे समाज में यहाँ पर अग्नि में की तरह फैल गया। दोनों धर्म के लोग यहाँ आए, देखे वहाँ पर में, तो बहुत सारे लोग कहे नहीं, भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ है, अतः यहाँ पर इसकी स्थापना होनी चाहिए। अब भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ कि नहीं, इसकी जांच किया जाए। उस जांच के क्रम में लगभग 30 से 40-50 फीट के लगभग इसको कुड़ाई किया गया। बाबा का मोटाई ज्योता है, ऊपर में जितना पतला देखते हैं वो नीचे ऐसा नहीं है, नीचे बढ़ता चला जाता है। ये ऐसे होने के बाद लोग कहे नहीं, अब इसकी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उसको फिर बंद किया गया और क्रम से पहले मान लीजिए झोपड़ी का मंदिर बना, फिर मिट्टी का मंदिर बना, फिर कच्चे ईंट का मंदिर बना, फिर मंदिर पक्का मंदिर बना, और आज होते होते इस स्थान में हम लोग पहुँचे। अच्छा, एक आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ इंद्रदेव शर्मा जी। हम शिव मंदिर खुन्देश्वर धाम न्यास समिति मोरबा के अध्यक्ष में। तो अभी जो ये बोले, जो एक कथा बताए एक मुस्लिम लड़की का, इस कथा से आप सहमत हैं? जी जी, सही बात है, सही बात है। जी जी सर, सही बात है। मुस्लिम महिला यहाँ गाय चराने के लिए आती थी। हाँ, गाय चराने के लिए आती थी। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ हमें धर्म की ज़्यादा जानकारी उतनी नहीं है, तो क्या धार्मिक दृष्टिकोण से यह सही है कि एक मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग और साथ में एक मजार होना क्या धार्मिक दृष्टिकोण से सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये संसार में ऐसा अद्वितीय मंदिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। धर्म विभाजन हम मानव ने किया है, धर्म की स्थापना कहीं हुई। हम सनातन धर्म के हैं, हमसे निकल के कोई और बने हैं, हम किसी से निकल के नहीं बने हैं।
जितने सारे पंथ हमारे यहाँ जब कोई मरते हैं तो उनका जो क्रियाकर्म होता है वह काफ़ी अलग होता है। खास करके हम लोग उसको घर से अलग करते हैं। मंदिर के अंदर करना तो दूर की बात है, घर से बाहर दाह संस्कार क्रियाकर्म करते हैं, और यहाँ मंदिर के अंदर हो रहा है, तो ये कितना जायज है? यहाँ क्रियाक्रम उस ढंग का नहीं होता था। ये तो उस क्रम में जब मृत्यु हो गई है उसकी, यहाँ बीहर जंगल हुआ करता था, तब यहाँ उसका दफन किया गया। जब दफन किया गया तो भगवान का प्राकट्य हुआ, तो प्राकट्य होने के बाद ये दृश्य उपस्थित हुआ ना। अच्छा, आपका क्या कहना है धार्मिक दृष्टिकोण से कितना सही है? पहले अपना नाम बता दीजिए। ये तो मेरा नाम है सरस्वती रमन झा। हम इस मंदिर के पंडित जी भी हैं। हाँ, तो बाबा को हम लोगों को हृदय में यही असली विश्वास है, जो वह जो कटा हुआ है, ये कहानी हमको बाबा दादा से सुनते आ रहे हैं, और यो तो 25-30 वर्ष पूर्व ही कहानी हुआ, आज कहानी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस मंदिर के पुजारी हैं, तो हिंदू लोग तो पूजा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, क्या कोई मुस्लिम आते हैं अपने मजार पर पूजा करने? नहीं, आज तक के कभी नहीं आए हैं। और हमारे यहाँ हम जब बच्चा थे तो हमारे यहाँ का मुसलमान काम करने जाते थे तो पूछते थे, तो वो कहानी कहते थे, उस मजार के पैसा तो आप ही का होगा, आप नहीं लेते हैं। एक पैसा लेंगे तो 9 पैसा हमारा चला जाता है, कौन पैसा ले। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, क्यों नहीं आते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, दरअसल बात है, ये मुस्लिम महिला का मजार है। महिला को मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए वो लोग पूजा करने नहीं आते हैं। चूँकि हम लोग भोला बाबा खुदनी बीवी के नाम से यहाँ प्राकट्य महादेव खुदनेश्वर महादेव हैं, इसलिए हम लोग वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग महिला का पूजा करते ही नहीं है, पूजा नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते हैं। वो तो एक ईश्वरवाद अल्लाह को माने। तो उनका तो मजार पे तो चादर चढ़ाया जाता है। महिला का मजार है ना, महिला का मजार है, इसलिए नहीं आते हैं। महिला के मजार पर नहीं आते हैं। अच्छा, एक तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में काफ़ी मतभेद भी है, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम में कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब भी है। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि भाई मंदिर और मजार एक साथ है, तो यह बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन एक साथ होना हमारे देश में एक समस्या भी है, जैसे कि आप मथुरा है, काशी है, एक साथ मंदिर और मस्जिद होने के वजह से ही तो विवाद है। यहाँ कोई विवाद नहीं है, किसी भी तरह का विवाद नहीं है, और यहाँ मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम लोग सब मिलजुल करके रहते हैं। कोई उनमें हम लोग सहयोग करते हैं, हम लोग में वो लोग सहयोग करते हैं, कोई विवाद नहीं है यहाँ। ये आपको देखने ही को मिल रहा है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। अभी आज की बात नहीं है, लगभग 700 वर्ष पहले की बात है। ये 700 वर्ष इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ शंकराचार्य गए थे, उनके रिकॉर्ड में था, और उन वो रिकॉर्ड देख करके यहाँ भी वो भेजे थे। 2500 वर्ष पहले यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए हुए थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मृत्यु लगभग 25 से 28 वर्ष हो गया है, 30 वर्ष। तो जी हाँ, 2500 वर्ष पहले से ही शिवलिंग है बाबा यहाँ पर। जी, यहाँ शंकराचार्य आए हुए थे, इसलिए जब केदारनाथ से प्रोग्राम हुआ तो यहाँ भी उस मंदिर का रिकॉर्ड था, और यहाँ भी यह प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम के एकता का यह मिसाल है, यह सही है या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी हो, लेकिन अब यहाँ का हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मजार जैसे ही मजार गाड़ा गया उसके बाद ही ये इनके बारे में जाना गया कि क्या है नया। उतना तो हम नहीं जानते हैं सर, हम बाहर से हैं, लेकिन हम भी देखने के ख्याल से आए हैं। ये पहला अनोखा मंदिर है जो हम देखने के ख्याल से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई में रहते हैं, हम इधर मुंबई में आए थे, अपने कोई रिश्तेदार यहाँ, तो वहाँ से इधर देखने के लिए आए। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम का एकता है? इस मंदिर से उस एकता में मजबूती आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। हिंदू जितने भी यहाँ पूजा करते हैं उतना वहाँ भी जल चढ़ावे करते हैं, और मुसलमान हम लोग का यहाँ का जितना भी मुसलमान है, हिंदू और मुसलमान दोनों आदमी सहयोग करके इस मंदिर में कार्यक्रम होता है तो मुसलमान भाई सहयोग करते हैं, उन लोगों का कार्यक्रम होता है तो हम लोग सहयोग करते हैं। बिल्कुल एकता का प्रतीक है ये मंदिर। चलिए, इनका कहना है, गांववासी हैं, कि एकता का यह प्रतीक है। यहाँ
हिंदू मुस्लिम आपस में सहयोग करके एक दूसरे का मदद करते हैं, दोनों के पूजा पाठ में हाथ बटाते हैं। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? इसके उत्थान पर में कार्य किया जाए, व्यापक उत्थान की व्यवस्था किया जाए सरकार की ओर से। इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी है कनेक्टिविटी नहीं है, रोड से जा सकता यातायात का संचालन है व्यवस्था काफी पतली सड़क है, एक गाड़ी से ज्यादा पास नहीं होना। नहीं होते थे, यातायात के साधन होना चाहिए। जिस तरह का मंदिर है उस तरह से सरकार का सहयोग ध्यान इस पर नहीं है। यह बिहार नहीं भारत में ही नहीं, हम लगता है जो पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा जहां हिंदू और मुस्लिम का एक फीट पर मजार होगा। लेकिन उस दृष्टिकोण से सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सरकार को जो यहाँ पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए उस हिसाब से सरकार नहीं, यहाँ रास्ता नहीं है और सब जो व्यवस्था होना चाहिए। आपके एमपी कौन है यहाँ के? नित्यानंद राय जी हैं हमारे, गृह राज्य मंत्री हैं। इतने बड़े पद पर हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और हर एक 2 महीना 4 महीना पर आते भी हैं, उनका मुख्य कार्यक्रम भी होता है। तो आप लोग कहते नहीं कि सड़क बनवाइए? कहते हैं, तब क्या कहते हैं, सब बार वादा करते हैं कि बनवा देंगे लेकिन बनता नहीं है। अब विधायक कौन है आपके? विधायक हाँ रणविजय साहू जी हैं। तब तो आपके यहाँ बीजेपी भी है, आरजेडी भी है। दोनों हैं, हम लोगों के यहाँ दोनों हैं। वो भी कह के गए हम लोग अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपका गेट बनवा देंगे, लेकिन हम लोग गेट स्वयं चंदा से बनवाए हैं, लेकिन आज तक देने नहीं आए हैं। माने भगवान से भी वादा करके मुकर जाते हैं। जी जी जी, वो भी कह गए थे कि अगर हम जीत गए तो आपका गेट बनेगा, लेकिन गेट हम लोग चंदा से बनवाए हैं, आए नहीं फिर लौट के। जी हाँ, आरजेडी के विधायक हैं, भगवान के नाम पर वादा करके भी मुकर गए। समझ लिए मंदिर का गेट बनाने का वादा किए कि जीतने के बाद बनवा देंगे, लेकिन वो अभी नहीं बनवाए। ये अपने आप में आश्चर्य है, क्यों विधायक ऐसा बनते हैं, क्यों एमपी बनते हैं? अच्छा, इसी साल हम लोग चंदा से बनाए गेट, लेकिन वो कहाँ आए? तो उद्घाटन करने के लिए नहीं बोला है कि आप तो नहीं बना, चलिए हम बना दिए हैं। तो हम उनको क्यों बुलावेंगे? खर्चा हमारा पब्लिक का है, उधार उनसे करावे हम, क्या जरूरत? उनको थोड़ा एक तमाचा तो लगता। पब्लिक चंदा आम पब्लिक देती है और उद्घाटन हम उनसे करावे। नित्यानंद तो तमाचा लगता ना कि देखिए आप नहीं बनवाए, हम लोग बनवा लिए। तो आते हैं तो देखिए लेते होंगे ना। अब फिर हम मान रहे जगसाला, वो भी आवेंगे तो देखिए लेंगे। ये सब जन सहयोग से बना हुआ है, कोई सरकार का 1 रुपया नहीं, ये सारे जन सहयोग से बना हुआ है, इलाका के सभी आदमी। और लगभग उसका शिलालेख बना हुआ जो आप धार्मिक न्यास बोर्ड से कुछ मदद नहीं मिला है? नहीं, धार्मिक न्यास बोर्ड से लेता ही, धार्मिक न्यास बोर्ड टैक्स लेता ही है, देता नहीं है। किशोर कुणाल जी यहाँ हैं कभी कि नहीं? किशोर कुमार जी 1 लाख रुपया दिए थे। वो 1 लाख मंदिर बनने के क्रम में शुरू हुआ था। किशोर कुमार जी 1 लाख रुपया दिए थे। ये बात सही। धार्मिक न्यास बोर्ड को यहाँ से पैसा जाता है? हाँ जाता है, टैक्स जाता है, यहाँ से रजिस्टर्ड है, यहाँ से जाता ही है, आता कुछ नहीं है। जी हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड यहाँ से पैसा लेती है, लेकिन उसका खर्च यहाँ विकास के लिए नहीं करती है। हिंदू धर्म का यह भी समस्या है, अगर मुस्लिम धर्म का मस्जिद है वहाँ से पैसा सरकार को नहीं जाता है, वो मुस्लिम धर्म के विकास में लगता है। लेकिन हिंदू धर्म का जो मंदिर होता है उसका पैसा धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा या फिर सरकार के किसी और संगठन के द्वारा सरकार के पास चला जाता है। मंदिर के विकास में वो खर्च नहीं होता है। जबकि ईसाई का गिरजाघर हो, वहाँ का आमदनी ईसाई के लिए होता है, उस गिरजाघर के विकास के लिए। मस्जिद का पैसा मुस्लिम धर्म के लिए होता है, उस मस्जिद के विकास के लिए। लेकिन हिंदू के मंदिर का पैसा सरकार के लिए होता है, वह मंदिर के विकास में नहीं लगता है। यह तो सरकार का दोहरी नीति है, दोहरा रवैया है। लोग कहता है मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन इस देश में हिंदू तुष्टीकरण भी चल रहा है। यह कब बदलेगा, क्या लगता है, यह कभी सुधार होगा इसमें? सरकार चाहे तो सुधार कर सकती है। सरकार चाहे तो सुधार सकती है, लेकिन अब तो बहुत दिन से जो आप कहे हैं वही होता आ रहा है। जनता कुछ करेगी, सरकार को कुछ बोलेगी? हमको टैक्स से मुक्त किया जाए। हम जो टैक्स देते हैं सालाना मंदिर के माध्यम से, हम उसको टैक्स से मुक्ति चाहते हैं। जब भाई मस्जिद का पैसा मस्जिद के विकास में लगता है, तो फिर मंदिर का पैसा मंदिर में क्यों नहीं खर्च हो? खर्च करेंगे बस इस बात के लिए। हम सरकार को क्यों देंगे? हाँ, हमको टैक्स से मुक्त किया जाए, हमारे मंदिर को टैक्स से मुक्त किया जाए। बिल्कुल, सरकार के नियंत्रण से बाहर किया जाए। हाँ बिल्कुल, जब हमको कोई सहयोग नहीं मिलता है तो फिर हम किस बात का टैक्स दें? मंदिर पुजारियों के लिए है, आम जनता के लिए है, पूजा पाठ के लिए है, ना कि सरकार को कमाई करके देने के लिए है। इसका हर एक साल ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट जाता है, और उसका जो न्यास समिति का जो शेयर बनता है वो शेयर जमा करना पड़ता है हम लोगों को।
चलिए आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए कि मंदिर का पैसा मंदिर के विकास में खर्च होना चाहिए, सरकार को टैक्स के रूप में नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। जब मस्जिद का पैसा मस्जिद के विकास में लगता है, मुस्लिम धर्म के विकास में लगता है, गिरजाघर का पैसा गिरजाघर के विकास में लगता है, ईसाइयों के लिए होता है, तो फिर हिंदू के मंदिर का पैसा सरकार के खाते में क्यों जाएगा? मंदिर के विकास में खर्च होना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर महादेव, हर